गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ईडियम एंड फ्रेजेज के फोर्थ सेशन को करने जा रहे हैं। आज डेज 4 है और किस चैनल के माध्यम से, तो स्टूडेंट फ्री केयर के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला जो है ईडियम और फ्रेजेज, अ फ्लाई ऑन द वॉल। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब होता है चुपके से किसी की बात को सुनना। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या है? चुपके से किसी की बात सुनना। इट मीन्स टू बी एबल टू सेक्रेटली हियर एंड ऑब्जर्व समथिंग। इसका मतलब क्या है कि चुपके से किसी की बात को सुनना। अ फ्लाई ऑन द वॉल आप सुने हैं ना कि जब कोई धीमी धीमी से बात करता है तो कहावतें हम लोग के गांव में या अपने देश में प्रचलित है कि दीवार के भी कान होते हैं। दीवार के भी कान होते हैं, धीरे धीरे बोलो कहीं कोई सुन ना ले। तो वही यहाँ सेंस है। अ फ्लाई ऑन द वॉल मतलब चुपके से किसी की बात को सुनना। नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है? आँखों में आँखें डाल की बातें करने का मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, एग्री। आँखों में आँखें कौन डाल के बात कर सकता है? जो व्यक्ति एक दूसरे से सहमत है, एक दूसरे के बात से सहमत है। या नहीं सहमत है तो आँखें या तो दूसरे साइड करेगा, या तो झुका लेगा, या किसी और तरफ देखेगा। कहने का सेंस है सी आई टू आई का मतलब क्या है? सहमत होना या एग्री होना या राजी कहिए। नेक्स्ट है आ हार्ड नट टू क्रैक। आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ही होता है मुश्किल काम। क्या? मुश्किल काम, ऐसा काम जो बहुत ही कठिन है या असंभव है, या क्या असंभव के सेंस में मत कहिए, मुश्किल है, कठिन है, जिसे करना डिफ़िकल्ट है, ये कह सकते हैं। आ प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व और डील विथ। ऐसा प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन जिसको क्या करना, डील करना बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है, या सॉल्व करना उस प्रॉब्लम को बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट है ऐसे ऑन द आई। देखिए ऐसे ऑन द आई का मतलब क्या होता है? आकर्षक, जो देखने में क्या हो, दर्शनीय हो, मनमोहक हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसे ऑन द आई, आकर्षक। आँखों में ही क्या है, पूरा निबंध लेख लिखा हुआ। कहने का मतलब क्या, इतना तो होता नहीं है, ये तो एक तरह से आपको सेंस दे रहा है। तो मतलब क्या, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही देखने में क्या है, मनोरम है। इट मीन्स समथिंग इज प्लीजिंग टू लुक एट। समथिंग इज प्लीजिंग टू लुक एट। कहने का मतलब है कोई चीज़ इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि उसको क्या, देखते देखते आपका मन भर नहीं रहा, उसको देखते रहने का ही मन कर रहा है। नेक्स्ट है अ मनी पिट। अ मनी पिट का मतलब होता है बहुत पैसा खर्च होना। बहुत पैसा खर्च होना मतलब अनुमान से ज़्यादा जब पैसे खर्च होता है तो उसको हम लोग अ मनी पिट कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी पिट। मानिए आपने क्या घर बनाने का प्लान किया, आपने अनुमान लगाया कि 10 लाख तक में आपका घर बन जाएगा, सारा हिसाब किताब आपने जोड़ा तो। लेकिन घर जब फिनिश होते होते कितना उसमें इन्वेस्ट हो गया? 15 to 16 लाख, 15 से 16 लाख उसमें लग गए। तो मतलब क्या, अनुमान से ज़्यादा खर्चा होना, आ मनी पिट। उसी को क्या कहा जाता है? मनी पिट, बहुत पैसा खर्च होना। समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी ओवर टाइम। ये किस सेंस में? मोर मनी देन वाज फर्स्ट एक्सपेक्टेड। मतलब क्या, जैसे जितना आप पहले अनुमान लगाए थे उससे कहीं ज़्यादा आपका क्या पैसा खर्च हो गया, आ मनी पिट उसको कहेंगे। नेक्स्ट है ड्राइव समवंस नट। ड्राइव समवंस नट का मतलब ही होता है किसी को परेशान करना। क्या करना? किसी को परेशान करना। टू मेक समवन वेरी एनॉयड एंड बॉदर्ड। टू मेक समवन वेरी एनॉयड एंड बॉदर्ड, याद रहेगा। ड्राइव समवंस नट का मतलब क्या है? किसी को परेशान करना। नेक्स्ट है डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स का मतलब होता है बहुत उदास। डाउन, एक तो डाउन ऊपर से डम्प्स, दो बात है, दोनों क्या कर रहा है? डाउन करने का ही काम कर रहा था, इसलिए डाउन इन द डम्प्स का मतलब क्या? बहुत उदास, सैड, अनहैप्पी, डिस्करेज्ड और डिप्रेस्ड। डाउन इन द डम्प्स का मतलब क्या सेंस आ रहा है? बहुत उदास, सैड, अनहैप्पी, डिस्करेज्ड और डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्पिरिट। क्या है? मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब ही होता है उत्साही, उत्साह। तो मैन ऑफ स्पिरिट मतलब उत्साहित व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है? उत्साहित व्यक्ति है। मतलब अ मैन फुल ऑफ इंथ्यूसिज्म। इंथ्यूज्म, क्या कहिए? इंथ्यूज्म। ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, उत्साह से क्या है, वो ओत प्रोत करता है। उत्साह इतना है कि कोई भी कार्य को करने में क्या है, उत्साहित रहता है, हमेशा वो तैयार रहता है। उसका खुशी और कहते हैं उत्साह हाई लेवल का होता है। तो अ मैन ऑफ स्पिरिट मतलब उत्साहित व्यक्ति, अ मैन फुल ऑफ इंथ्यूज्म। नेक्स्ट है मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड का मतलब ही होता है जुबान का जो सच्चा हो, जुबान का पक्का हो। जुबान का सच्चा या जुबान का पक्का।
ट्रू टू वंस वर्ड, जो अपने वर्ड के प्रति क्या हो, पूरा सत्यवादी हो, सत्यनिष्ठ कह सकते हैं एक तरह से आप। जो व्यक्ति बोलता है और वो उस काम को करता है तो कैसा व्यक्ति कहलाएगा, जुबान का सच्चा, मैन ऑफ वर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट है मैन ऑफ वर्ल्ड। देखिए यहाँ वर्ड था, अब यहाँ क्या है, वर्ल्ड है। वर्ल्ड का मतलब क्या, अनुभवी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत अनुभव है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसको मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या, मौखिक रूप से या माउथ पब्लिसिटी। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या, मौखिक रूप से या माउथ पब्लिसिटी। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। करा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका क्या सेंस आ रहा है, कोई काम उल्टे सिरे से जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए इस इडियम्स का प्रयोग करते हैं या इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी हम लोग तांगे गाड़ी देखते हैं, घोड़ा गाड़ी देखते हैं, तो घोड़ा आगे और पीछे उसका काट होता है, मतलब जिस पे लोग बैठते हैं काट पीछे होता है, घोड़ा खींचता है। लेकिन यदि आप क्या करते हैं, काट को ही आगे रख दें, घोड़ा को पीछे उसमें कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो क्या वो आपका जो घोड़ा गाड़ी तैयार होगा, क्या वो चल पाएगा ठीक से। कहने का मतलब वो अब आपका जो काट खींचेगा कि घोड़ा गाड़ी को खींचता है, घोड़ा गाड़ी को, घोड़ा जो है उस काट को खींचने का काम करता है। आप यहाँ क्या कर दें, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स के आगे ही आप क्या कर दिए, काट को रख दिए, तो खींच पाएगा वो नहीं। तो ये उल्टा, कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करने का बात हो रहा है। टू डू थिंग्स रॉन्गली, मतलब गलत मैनर से आप कोई काम करना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब क्या, शब्द वापस लेना, अपने ही वर्ड को आप क्या कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं। खाने का मतलब यहाँ खाने का सेंस नहीं है, ये कह रहा है खुद का वर्ड को जब वापस लेने की बात होती है तो ईट वंस वर्ड होता है। यदि आपने कोई स्टेटमेंट दिया और आपको लगता है मैंने क्या किया, कुछ गलत है, मुझसे बोला चला गया है, जो बोलना नहीं चाहिए था, बाय मिस्टेक्स निकल गया मुँह से, तो उस वर्ड को यदि आप वापस, उस स्टेटमेंट को वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो इडियम का प्रयोग करते हैं, ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड, शब्द वापस लेना, टेक द स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट है सीट ऑन द फेंस। नेक्स्ट क्या है, सीट ऑन द फेंस। देखिए फेंस मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री या तो कह सकते हैं आप अपने घर का जो चार दीवारी जो कहते हैं, जो जिससे घिरा हुआ रहता है घर। तो सीट ऑन द फेंस का मतलब हो क्या कि आप ऐसा जगह बैठे हुए हैं जहां आप क्या है, दुविधा में हैं, अंदर जाएं कि ना जाएं कि बाहर जाएं, क्या करें। दुविधा में जब होते हैं उसके लिए इस इडियम्स का प्रयोग करते हैं, सीट ऑन द फेंस। नॉट एबल टू टेक डिसीजन, आप डिसीजन लेने में क्या है, सक्षम नहीं, दुविधा में है, क्या करें, कैसा डिसीजन लें कि न लें, मतलब सीट ऑन द फेंस, दुविधा में होना। ठीक है, सीट ऑन द फेंस मतलब दुविधा में होना। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट अगला पे चलते हैं। अब है 15 में क्या देख रहे हैं हम लोग, या 14 को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सीट ऑन द फेंस का क्या देखें, सीट ऑन द फेंस का दुविधा में होना, मतलब नॉट एबल टू टेक डिसीजन। ऐसा सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, कोई डिसीजन लेने में असमर्थ हैं। असमर्थ मतलब क्या, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें ना करें, मतलब अच्छा बुरा कुछ आपको पता नहीं चल रहा, पता तो चल रहा है लेकिन दुविधा में किस पक्ष में हम लें, तो उस दुविधा में होने का सेंस क्या है, सीट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब ही तो महत्वपूर्ण, मतलब कहते हैं ना कि तुम्हें कभी किसी को हम लोग जब वार्निंग देते हैं या हमारे पेरेंट्स ही बॉटम कहते हैं कि ये तुम्हारा आज क्या है, बॉटम लाइन है, मतलब महत्वपूर्ण में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू कंसिडर, इस चीज़ को आप कंसिडर करो। महत्वपूर्ण बिंदु की जब बातें करते हैं तो उसको बॉटम लाइन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू कंसिडर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू कंसिडर द बॉटम लाइन। और लास्ट आज का जो है एंड ओल्ड फ्लेम। एंड ओल्ड फ्लेम का मतलब ही क्या होता है, पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, क्या कहेंगे, इसको पूरे अच्छे से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। फ्लेम समझ रहे हैं आप, कैंडल देखें उससे फ्लेम निकलता है, तो यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा फ्लेम जो क्या पुराना है, मतलब पुराना प्यार। तो अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, ऐसा पर्सन जिसका क्या है,
पास्ट में एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है या पुराना प्यार कह सकते हैं उसको। एंड ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। ये बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से याद भी रह जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का सेशन इन करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।